जैसा कि मेरा अनुभव है या मेरे गुरुजनों का अनुभव है कि बच्चों को या जब हम या कोई भी छात्र अपने छात्र जीवन में रहता है तो उस समय वह निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है, लेकिन यदा कदा वह सही निर्णय नहीं ले पाता है। उस समय एक शिक्षक को, एक अभिभावक को अपने बच्चों के अंदर उसके अंतर्निहित, उनके अंदर छुपे हुए गुणों को पहचान करके यह मेरा बच्चा किस फील्ड में जा सकता है, किसके योग्य है, और इसका चुनाव करके उसको सही मार्गदर्शन देना, पथ प्रदर्शन करना, ये करियर गाइडेंस होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूँ कि 7 और 8 के कोई बच्चा है या बच्ची है, उसका रुचि विज्ञान में है, लेकिन उनके पेरेंट्स, अभिभावक या जो भी कलीग्स है उनको बोल रहे हैं कि नहीं, आपको IAS की तैयारी करनी चाहिए, आपको संगीत में जाना चाहिए, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है मेडिकल साइंस में है। जब तक हम बच्चों के अंदर जो गुण छुपा हुआ है उसको हम पहचानेंगे नहीं, तब तक उसके कैरियर के बारे में हम सही मार्गदर्शन नहीं कर सकते हैं कि यह किस लायक है। हम लोग देखते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उनका SST में, GS में अच्छी पकड़ होता है, लेकिन उनके अभिभावक का सपना होता है कि मेरा जो लड़का है, लड़की है, डॉक्टर बने। अब वह बच्चा जो है एक अच्छे अधिकारी बन सकता है, समाज सेवा कर सकता है, लीडरशिप क्वालिटी है, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं उनके मन में है कि मेरा बच्चा क्या बने, एक डॉक्टर बने। वहां से उस बच्चा जो होता है मिसगाइडेंस हो जाता है, फिर वो अपने लक्ष्य की ओर नहीं पहुंच पाता है। और जहां तक व्यक्तिगत मेरा अनुभव है कि मानव का विकास एक स्किल से होता है। संस्कृत में कहा जाता है विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। तो हर एक इंसान के अंदर एक स्किल्स होता है। जब इंसान उस मानव के अंदर जो स्किल्स डेवलप होता है, उस स्किल्स को पहचान लेता है, तो उस स्किल्स के माध्यम से ही वो अपने जीवन में सफल बन सकता है। तो कैरियर गाइडेंस भी हम गुरुजनों को, शिक्षकों को अपने बच्चों के अनुसार, उसके रुचि के अनुसार, उसके क्षमता के अनुसार, उसके अभिव्यक्ति के अनुसार पहचान करके करना चाहिए। उन बच्चों के आत्म मूल्यांकन होना चाहिए, और ये मूल्यांकन करने का काम है उनके गुरुजनों का। मूल्यांकन होना चाहिए, फिर उसके बचपना से ही, बाल्यावस्था से ही उसका लक्ष्य का निर्धारण होना चाहिए। हम देखते हैं कि 2 मिनट समय और लूंगा मैं, देखते हैं कि बच्चा ग्रेजुएशन कर लिया है, उस समय जब उसका लक्ष्य निर्धारण नहीं है कि टीचर बनना है कि IAS बनना है, वो हर एक फील्ड में पैर मार रहा है, हाथ पैर मार रहा है कि मैं सफल हो जाऊं। लेकिन जिस पेरेंट्स के द्वारा, जिस टीचर के द्वारा अपने बच्चों को समय से पूर्व ही उसको गाइडेंस दे दिया जाता है कि आपको इस लाइन में जाना है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, और शुरू से ही Day 1 से, यानी 10th क्लास के बाद से वो बच्चा जब उस फील्ड में चलने लगता है तो समय से पहले, कम उम्र में ही वो अपने लक्ष्य को हासिल करता है। एक कैरियर गाइडेंस का हमको बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। लक्ष्य निर्धारण करना है, और कहा जाता है श्रवण, मनन और निधिध्यासन। अगर बच्चे के अंदर में गुण डेवलप हो जाए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, साइंस का हो, आर्ट्स का हो, कला का हो, फिर वो बच्चा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत ही कम समय में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो हम गुरुजनों का, शिक्षकों का सबसे प्रमुख उत्तरदायित्व है कि अपने विद्यार्थी के अंदर छुपे हुए गुणों को पहचानना, और पहचान करके उसको आगे बढ़ने के लिए अभिप्रेरित करना ही हमारा क्या है, करियर गाइडेंस है। धन्यवाद।